एक बात तो प्रायः सभी मनुष्य चाहते हैं कि वह एक सफल व्यक्ति हों, पर क्या सभी सफल हो पाते हैं? अधिकांश तो अपनी बुरी आदतों के चंगुल में फंस करके स्वयं अपनी सफलता पर एक रोक लगा देते हैं, जिससे कि वह सफल नहीं हो पाते। हम सफलता के लिए जब तक मूल्य नहीं चुकाएंगे, एक सफल व्यक्ति नहीं हो सकते। और वह मूल्य क्या है? हमारी जो गलत आदतें हम पर हावी हो गई हैं, उन पर विजय प्राप्त करना। और जो गलत आदतें हैं वो इतनी सामान्य हैं कि उन्हें हम सहज ही चाहें तो बदल सकते हैं और बदलाव कर करके एक सफल व्यक्ति, महान व्यक्ति, लोकप्रिय व्यक्ति बन सकते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों या लोकप्रियता की ऊंचाई पर पहुँचे व्यक्तियों के जीवन में अगर देखें तो उनके जीवन में एक निश्चित क्रम था और उस जीवन चर्या के प्रभाव से ही वे आगे बढ़ने में सफल हो सके। कितनों का नाम लिया जाए, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद जैसे महान विभूतियाँ जो आज तक भी हम लोगों के मनोमस्तिष्क पर प्रभाव डालती चली आ रही हैं। सबकी दिनचर्या बहुत ही संयमित थी और बिना दिनचर्या संयमित किए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें सफल व्यक्ति बनना है, सफल लोगों की लिस्ट में अपना नाम ऊपर करना है, लोकप्रिय बनना है, तो उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। बिना मूल्य चुकाए कोई वस्तु नहीं प्राप्त होती। तो कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हम अपने स्वभाव से ही बदल नहीं पाते, अथवा ये कहिए कि हम स्वयं अपनी आदतें बिगाड़ करके रखे हैं, जो बाधा के रूप में खड़ी हैं और हमें सफलता के उस पार जाने से रोक रही हैं। तो आइए समझते हैं, सबसे पहली बात क्या है? हम कौन सा काम करें कि हमारा जीवन एक लोकप्रिय, महान एवं तेजस्वी बने? तो सुबह के शुरुआत से करते हैं। सभी ग्रंथों में संतों ने, महात्माओं ने उपदेश किया है, बार बार कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब होता है 3:30 से 4 बजे के बीच जग जाना। मनुष्य के लिए 6 से 7 घंटे की नींद बहुत होती है और जितनी आवश्यकता होती है उतनी नींद पूरी हो जाती है। उसके बावजूद कुछ लोग जो चाहते भी हैं कि हम इस आदत को बदलें और सुबह उठें, जल्दी उठें, अगर अलार्म भी लगा दिया और समय पर अलार्म बजता है तो ऐसे झपट के उस पर कूदते हैं जैसे दुश्मन पर वार कर रहे हैं और उसको घंटी दबा देते हैं, बंद हो जाती है और पुनः चादर तान के सो जाते हैं। मित्रों, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलत आदत है। ब्रह्म मुहूर्त में दैवी शक्तियाँ अन्य समयों की अपेक्षाकृत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। उस समय उठकर व्यक्ति को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह दैवीय ऊर्जा होती है और उसके प्रभाव में व्यक्ति
लाभान्वित होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो पहला काम तो हुआ सुबह जल्दी उठ जाना, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना, और दूसरा नियमित कुछ व्यायाम और आसन जो आपसे हो सके अवश्य करें। व्यायाम और आसन ये आपके लिए क्यों जरूरी है? ये आपके शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है, और शरीर बिना शुद्ध रहे, स्वस्थ शरीर में ही शुद्ध मन का निवास होता है। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वस्थ हैं आप तो सब कुछ कर सकते हैं, सक्षम हैं, तो किसी भी तरह से काम में आपको रुकावट नहीं आएगी और आप अपने काम में सफल होंगे। जीवन में तीसरा जो काम करना है वह आपको कुछ समय निकाल करके सद्ग्रंथों का, अच्छी पुस्तकों का, प्रेरणादायक पुस्तकों का पठन अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको अच्छी प्रेरणा मिल सके, जो आपको प्रेरित कर उच्चतर उद्देश्यों के लिए अग्रसर कर सकें। और तीसरी बात है, अपने जीवन के बारे में अथवा दिन भर के बारे में एक लिस्ट तैयार कर लेना। हमें आज प्राथमिकता स्तर पर कितने कार्य पूर्ण करने हैं, कैसे करने हैं। अब आप कहेंगे ये तो मुझे याद रहेगा, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है लिखने की। पर जब आप कोई काम सूची तैयार करके करते हो तो आपके अंदर एक भाव रहता है कि मेरे सामने इतने कार्य हैं, इन सब को हम समय पर पूरा करें, और वह आपको सचेत करती रहती है, ज़रा सा भी आलस्य नहीं आने देती। सारे काम आप नियत समय पर करते हैं, और जब शाम को वापस लौटते हैं तो आप के अंदर संतुष्टि का भाव नज़र आता है। और इसके अलावा सबसे अंतिम बात है ईश्वर स्मरण। जितना हो सके उस सुप्रीम पावर ईश्वर जो सबको शक्ति एवं ऊर्जा प्रदान करता है, उसका ध्यान करें, उससे प्रार्थना करें। क्योंकि जब आप अपने से बड़े स्तर से कोई मांग करते हैं तो आपकी वह मांग अवश्य भगवान पूरी करते हैं। तो जीवन की सफलता के ये सारे सूत्र हैं। हमें कठिन परिश्रम करना होगा, सफलता यूं ही नहीं मिल